बीपीएससी शिक्षक जिसकी बंदूक के नोक पर शादी करा दी गई थी सामने आया है और उसने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। हमने आपको खबर दिखाया था कि किस तरह से बीपीएससी शिक्षक है उसका अपहरण कर लिया गया था। स्कूल से ही बंदूक के नोक पर उठा लिया गया था और बोलेरो गाड़ी में बैठाकर उसकी शादी करवा दी गई थी। जबरन शादी कराया गया था, पकड़ुआ विवाह कराया गया था। लेकिन अब इस पकड़ुआ विवाह को मानने से उस शिक्षक ने इनकार कर दिया है और शिक्षक सामने आया है। दरअसल इस पूरे प्रकरण के बाद बीपीएससी शिक्षक गौतम कुमार, और गौतम ने क्या बातें कही हैं सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद पूरी कहानी भी बताएंगे। सुनिए। बोलेरो द्वारा अपहरण कर लिया गया। कितने आदमी से था? वो करीब 6-7 आदमी थे, जिसमें से मैं कुछ को पहचानता हूँ, जो कि मैं बयान माननीय न्यायालय में दे दिया हूँ। कौन लोग हैं बताइए सर? उसमें नाम राजेश राय, भूषण राय, डब्लू राय और एक ड्राइवर है जिसका नाम कमलेश राय। तो आप कहाँ से कैसे किया हुआ आपके साथ बताइए पूरी बात बताइए। क्या क्या घटना हुआ, फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने जबरन मारपीट भी किया क्या आपके साथ? हाँ, मारपीट भी हुआ। यहाँ गला में भी दर्द है और उठाने के क्रम में मेरा पैर पे बोलेरो भी चढ़ गया था। क्या हथियार का भय वगैरह दिखाया गया क्या? हाँ, हथियार का भय दिखाया गया था। तो आप स्कूल में ड्यूटी में तैनात थे, तो क्या चीज़ से आया था, कितने लोग आए, कैसे क्या पूरी बात बताइए ना सर। पहले 2 लोग स्कूल कैंपस में आए जी, तो वो बोले कि एचएम सर नहीं, एचएम सर वीसी में गए हुए थे। तो हम वहाँ से बोले कि काम है, तो वहाँ से 2 आदमी हमको ज़बरदस्ती खींच के रोड पे लाए और रोड पे मैं गया तो वहाँ पे एक सिल्वर कलर का बोलेरो था। तो वहाँ पे मैं बोलेरो देखा जिसमें 6-7 आदमी थे। 2-3 बाहर निकले और ज़बरदस्ती हमको अंदर घुसा लिए और वहाँ से मैं चिल्लाने लगा। मैडम, एक चंदा मैडम जो प्रभारी शिक्षिका थी, उन्होंने देखा था। शादी कहाँ कराई गई? आपकी शादी कहाँ हुई? उसके बाद वहाँ के बाद जंदाहा स्थित नैनपुर डेढ़पुरा में मुझे ले गया गया और मारपीट के बदौलत ये सब घटना अंजाम दिया गया। क्या किया आप? मैंने क्या वहाँ कैसे आपके साथ बिहेव क्या किया बताइए। वही तो बोले, मारपीट किया गया, ज़बरदस्ती शादी कराया गया। अच्छा, आपने अपने शर्ट पे कुछ मैसेज लिखा था, कैसी नौबत आ गई, क्या लिखा था? नहीं, मुझे अपने जान का खतरा था, इसलिए मेरे पास, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे पास एक पेन था, बस उससे मेरा मोबाइल वगैरह सब छीन लिया गया था। तो मैंने शर्ट पे लिख दिया था मैंने जो एड्रेस था, ताकि कोई अगर कुछ कर भी दे तो कम से कम घर वाले को पता चल जाए। वो शर्ट कहाँ रखे थे? नहीं, वो है, मैं पहना हुआ। क्या लिखे थे सर? मुझे ज़बरदस्ती शादी कराया जा रहा है, जो कि राजेश रायडेपुरा। बातचीत के क्रम में मैं जान गया था। अपना नाम भी लिखे थे शर्ट पे? नहीं, मैं ऐसे जिस ले जाया जाता है, जैसे रेपुरा से जंदा फिर मना, तो मैं लिख रहा था जहाँ जहाँ। कब आपकी नौकरी हुई है, कहाँ आप कार्यरत हैं आप? मेरा जॉब जो है 13 को जो बीपीएससी वाला नया बहाली है उसी में हुआ था। कहाँ पोस्टिंग उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेपुरा में हुआ। कहाँ मकान कहाँ है? मेरा जो ज्वाइनिंग है होम ब्लॉक, होम डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। आपकी बरामदगी कैसे हुई? बरामदगी जैसे वहाँ से 1 तारीख नहीं, 31 तारीख को कल होके करीब 2:30 बजे उन्होंने महिसौर थाना में मुझे 2-3 गाड़ी से आए और छोड़ के वहाँ पे चले गए, जो कि मेरे साथ एक लड़की थी, उसकी माँ और भाभी थी। अच्छा, कौन लोग छोड़ के चला गया था? कौन लोग छोड़ दिया था? जो मुझे अपहरण करके ले गए थे, ज़बरदस्ती शादी शादी कर रहे कर थे। कितने लोग से थे? 7-8 लोग से थे। अच्छा, कोर्ट में आज आपने क्या क्या बयान दिया, क्या बात हुई कोर्ट में? जो यहाँ पे अभी बोले वही सब। अच्छा गौतम जी, आप शिक्षक हैं और आपके साथ इस तरह का बिहेव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा फ़ोटो वायरल करके मेरा एक तरह से पूरा किरकिरी हो गया, मेरा इमेज पूरा ख़राब कर दिया गया है। हालांकि चलिए, जो होगा से आगे देखा जाएगा। आपकी क्या इच्छा, क्या चाहते हैं आप? मेरी इच्छा यही है कि मैं शादी नहीं करूँगा और मैं अपना काम कर रहा। मुझे थोड़ा सा ये है कि मेरा स्कूल जो है उसके घर के पास में है, तो मुझे डर है, धमकी भी आ रहा है कि मारेंगे, मतलब ये सब का कीजिए। अब धमकी वाला किस तरीके से आ रहा है? फोन कॉल्स आ रहे हैं या क्या कुछ? हाँ, वही सब मेरे रिलेटिव वगैरह के फ़ोन पे आ रहा है ये सब। जिस लड़की से शादी हुई है उसको अब नहीं रखेंगे? नहीं,
क्योंकि मेरी मर्जी से शादी हुई नहीं, बंदूक की नोक पे शादी हुई है। लड़के भी कुछ बोल रहे थे क्या शादी के समय अभी तो नहीं, ऐसे लग रहा बातचीत से कि लड़की लोग भी और उसके भाई लोग भी नाखुश है इस शादी से। तो करवाने वाले कौन लोग हैं, जब लड़की और उसके परिवार जब नहीं है तो? वही लोग, उसके स्टाफ वगैरह जो उन लोग का चिमनी है। तो सुन लिया आपने कि गौतम जो बीपीएससी शिक्षक हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने शर्ट पर सारी चीजें लिख दी थी, जिस तरह से उनके साथ घटनाक्रम हो रहा था और शर्ट पर उन्होंने लिख दिया था। वो शर्ट भी उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने तमाम चीजें उस शर्ट पर लिख दी हैं और कोर्ट में अब उनका बयान दर्ज कराया गया है। जो बीपीएससी शिक्षक है गौतम कुमार, और उनका कहना है कि लड़की के घर के पास उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेपुरा में उन्होंने 11 नवंबर को योगदान दिया था और उसके बाद 29 नवंबर को उनका अपहरण कर लिया गया और शादी करा दी गई और जबरन शादी कराई गई है। और पूरी घटनाक्रम के बारे में बताते हुए उसने कहा कि उसे रेपुरा से महनार ले जा रहे थे, तब उसका नाम लिख लिए थे। शिक्षक ने बताया कि जबरदस्ती शादी करवा रहे लोग मुझे गाड़ी से छोड़कर चले गए थे, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ शादी नहीं करूँगा। मुझे डर है और मेरा स्कूल इनके घर के पास है, ऐसे में मुझे डर है अब स्कूल में ड्यूटी बजाने में। उसके अलावा मुझे धमकी भी मिल रही है। मेरी शादी बंदूक के नोक पर कराई गई है, मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। तो शिक्षक ने साफ कह दिया है कि उसे ये शादी मंजूर नहीं है। बंदूक के नोक पर कराई गई शादी किसी कीमत पर उसे मंजूर नहीं है। अब आपको बताएं कि इस मामले में लड़के के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था, काफी बवाल भी हुआ था, परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा किया था। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी और उसके बाद छानबीन करने के बाद दूल्हे को खोज निकाला था। दूल्हा दुल्हन को तो खोज निकाला था, लेकिन अब दूल्हे ने साफ इनकार कर दिया है कि वो इस शादी को नहीं मानता। और अब इस मामले में पुलिस भी आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने जो लड़की के चाचा हैं उसे गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है पुलिस। लड़के को बरामद किया गया है, न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया है, 164 का बयान भी दर्ज कराया गया है और अब अदालती आदेश के अनुसार कार्रवाई होगी। क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी, ये सुनिए आप। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं। ये पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से बीपीएससी शिक्षक को अपहरण किया गया, उसका अपहरण करने के बाद जबरन उसकी पकड़ुआ शादी कराई गई, तो ऐसे में शिक्षक ने अब साफ कर दिया कि उस शादी से इसे कोई लेना देना नहीं है। और उसने डर भी जताया है कि अब वो स्कूल जाएगा और पास में ही उस लड़की का घर है, लोगों का घर है, तो ऐसे में उसे डर भी है और धमकी भी मिल रही है। तो शिक्षक ने नौकरी तो ज्वाइन कर ली और बीपीएससी शिक्षक का क्रेज देखने को मिला कि उसे पकड़कर उसकी जबरन शादी भी करा दी गई। लेकिन अब बेचारा शिक्षक स्कूल जाने से भी डर रहा है, क्योंकि जिस तरह से पकड़कर उसकी शादी कराई गई, अब आगे क्या होगा, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।